क्लास 10th चैप्टर नंबर 8th ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन नंबर 6 8.1 का इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, एक्यूट एंगल जो 90 से कम होते हैं उसका बोला जाता है सच दैट ए इज इक्वल टू कोस बी। तब हमें शो दैट करना है एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल बी के। अब एक्यूट एंगल यहाँ पे ए और बी ये दोनों दे रखे हैं, जैसे ये मेरा ए हो गया। अब ये जैसे मैं ले लेता हूँ बी, ये ले लेता हूँ सी, ये दोनों एक्यूट एंगल है यहाँ पे। और जहाँ पर गिवन है मेरा ए इज इक्वल टू सोल्यूशन ए इज इक्वल टू कोस बी, ये चीज़ गिवन है। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल साइन कोस टेन साइन का उल्टा कोसिकेंट कोस का उल्टा सीकेंट टेन का उल्टा कोट। अब ए इज इक्वल टू कोस बी, तो कोस बी यानी कि कोस बी यहाँ पर मेरा एक्यूट एंगल क्या है, तो यहाँ पर मेरा एक्यूट एंगल बी हो गया। और यानी कि ये बी है तो इसके सामने वाला ये वाली चीज़ परपेंडिकुलर हो जाएगी इस टाइम। अब ये वाली परपेंडिकुलर हो जाएगी तो ये वाला बेस हो जाएगा। तो हम कोस बी क्या बनेगा मेरा, बी अपॉन एच, यानी कि ये बी हो गया और ये आपका एच हो गया, ठीक है। और मैं लिख सकता हूँ कोस बी को बी सी अपॉन ए बी, ये लिख सकते हैं। अब आगे कहता है ये ए इज इक्वल टू कोस बी, तो बी सी अपॉन ए बी ये मेरा कोस बी के इक्वल। अब एक्यूट एंगल ए बी तो है मेरा, ए एंड बी। अब बी तो ले लिया मैंने, अब कोस ए ले लेते हैं। अब कोस ए क्या बनेगा मेरा, कोस ए, कोस ए। अब ये वाला एक्यूट एंगल हो गया, अब ये वाला एक्यूट एंगल हो गया तो ये सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये हमारा बेस हो जाएगा। अब बेस अपॉन बी अपॉन एच, बेस तो ये है मेरा ए सी अपॉन एच, एच क्या है ए बी, ये बड़ा एच, ठीक है ना। ये हो गया मेरा बी अपॉन एच, बी अपॉन एच, तो ये हमने लिख दिया। अब ये एंगल ए एंड बी, अब देखिए एंगल सच दैट ए इक्वल बी सो दैट, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, तो हाँ सॉरी यहाँ पे कोस ए इक्वल टू कोस बी ये मेरा गिवन है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस ए इक्वल टू कोस बी, कोस ए मेरा आया है ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू लिख सकता हूँ बी सी अपॉन ए बी। ए बी से ए बी कैंसिल, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए बी से ए बी कैंसिल भी कर सकते हो, मैं सीधा डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो मेरा बन गया ए सी इज इक्वल टू बी सी। अब ए सी इज इक्वल टू बी सी, यानी कि ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल आ गई। आपको पता है आइसोसेल ट्रायंगल जब हम पढ़ा है हमने पहले, जब उसकी दो साइड आइसोसेल के अंदर ये दोनों साइडें इक्वल होती हैं। अब जब ये दोनों साइडें इक्वल हो जाती है तो ये और ये एंगल भी इक्वल हो जाते हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसी के अकॉर्डिंग, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, किसके कारण, बाय आइसोसेल्स ट्रायंगल के कारण, ये चीज़ लिख सकता हूँ मैं। तो दैट शो, तो यही तो हमें शो दैट करना था, ये हमारा हो गया।